हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो मैंने आज ब्लॉग स्टार्ट किया था जब मैं देविक को रेडी कर रही थी। सब लोग जा चुके हैं, बस हम दोनों ही हैं इस टाइम घर पे। तो बस यहाँ पे इसको रेडी कर रही थी, तो सोचा चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं और इसकी मस्ती दिखाते हैं आप लोगों को। लात मारना अच्छी बात थोड़ी ना होती है। अच्छी बात होती है ना। नहीं होती है ना। होती ना। नहीं ना। होती है, होती है, होती है, होती है, होती है। दीवार होती है। ठीक। होती है। सीधे खड़े होकर दो, सीधे खड़े होकर ले जा जल्दी। मैंने आपको अभी क्या बोला कि आपको लेट हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। और इसको खुद नहीं निकालोगे, मम्मा निकाल लेगी इसको, ओके। जब आप स्कूल से आओगे, और स्कूल में निकालना नहीं है उसको, वरना मैम गुस्सा हो जाएगी। पैर दिखाओ, पैर दो। आप बदमाश हो गए हो ना बहुत। नहीं। थोड़े से तो हो गए हो। नहीं हुआ। हुआ है। हुआ। ये पहनो। नहीं हुआ। 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 नहीं हुआ। हुआ है। ना। नहीं हुआ। गंदा ऐसी। लड़का। अच्छा खड़ा हो जल्दी, सीधा खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो। डैडी मुझे लेट हो रहा है ना, समझ में नहीं आया आपको। ये उधर नहीं देखते बार बार। लो लिपाम, लिपाम लगवाओ। कैसे लगाते हैं लिपाम? उधर देखो, उधर देख के बताओ कैसे लगाएंगे लिपाम। और कैसे लगाएंगे? और कैसे लगाएंगे? ऐसे लगाते हैं लिपाम। ठीक करो। इधर आओ, हेयर कॉम कराओ जल्दी से, लेट हो रहा है मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने दोपहर दही जमाई थी। आज सुबह में नहीं जमाई थी क्योंकि काफ़ी सारी रखी हुई थी, लेकिन वो अभी दोपहर में यूज़ हुई, बच्चों ने की, तो उसके बाद जमाई थी। और ये देखिए 2-2.5 घंटे में दही जम गया है और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब अपने लिए चाय, बच्चों के लिए दूध, दैविक के लिए दूध, स्वास्तिक के लिए हॉट चॉकलेट्स। दैविक जो है वो प्लेन दूध पीता है और स्वास्तिक जो है वो हॉट चॉकलेट का पीता है। और यहाँ पे देखिए मैं अपनी चाय बनाने लगी हूँ। और जब पानी बॉईल हो जाता है ना, तो उसके बाद ही मैं इसमें मतलब चाय पत्ती डालती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हॉट चॉकलेट बन गया है स्वास्तिक का। और इधर स्वास्तिक ने बिल्डिंग बना के रखी हुई है, ब्लॉक से खेल रहा था। और ये देखिए तीनों के लिए, तीनों मम्मा बेटू के लिए अलग अलग चीज़ें, एक का प्लेन दूध, एक का हॉट चॉकलेट और मम्मा की चाय। तो अभी हम तीनों बैठ गए हैं बालकनी में। चीयर्स कर लो। गिरा दो उसको। चीयर्स। दैविक ध्यान से बेटा, गिर जाएगा वो उतनी देर में। और ये गिरा ना, मैं तुझे ठीक बनाऊंगी, फिर ध्यान रखना इस बात का। डर शर्म नहीं है आपको किसी भी तरह का।
तो यहाँ पे अभी मैं दोनों को लग गई हूँ पढ़ाई कराने के लिए। स्वास्तिक का ट्यूशन का भी वर्क है थोड़ा, और उसका स्कूल का भी है, तो वो भी कराना है। और देविक के लिए भी मैंने बुक्स ला रखी है, तो मैं उसको ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सब बनाना थोड़ा सिखाती रहती हूँ ताकि उसको सीखने को मिल जाए। और साथ ही ड्रॉ वगैरह कराती रहती हूँ, कुछ एक्टिविटी कराती हूँ, क्योंकि बच्चे को जितना कराओगे वो उतना ज़्यादा चीज़ें सीखेगा और उसके फाइन मोटर स्किल जो है वो डेवलप होंगे। तो बस वही सब मैं यहाँ पे करती रहती हूँ। और इसकी बातें जो है ना सबसे अलग ही होती है। और स्वास्तिक को जो है पढ़ाना एक बहुत मुश्किल काम है। उसको तो बस ये हो रहा है जल्दी से मुझे फ्री करो और उठने दो बस मुझे यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को पास से दिखाती हूँ कैसे ये कर रहा है। तो ये देखिए, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट स्लीपिंग लाइन बना रहा है या परफेक्ट स्टैंडिंग लाइन बना रहा है, लेकिन छोटा भी तो बहुत है ना, अभी तो 3 साल का भी नहीं है। लेकिन जैसे मैं बोलती हूँ वैसे चीज़ें करता है वो। तो अभी देखिए कैसे, एक बार बताया बस मैंने उसको और वो लग गया बनाने के लिए। तो ये देखिए कैसे बना रहा है, अच्छा लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। और छोटे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं जो कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए ना मैं ज़्यादातर उसके साथ में वीडियो बना लेती हूँ, दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि एक तो बच्चा है छोटा, तो वो साथ में ही रहता है मेरे पूरा टाइम। ऐसा नहीं है कि कोई अंदर जाके खेल लेगा या उसको नीचे जाना है, कहीं नहीं, तो उसको तो साथ में ही रहना है, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बच्चों को पढ़ाई कराने के बाद उनके मतलब काम से मैं फ्री हो गई थी। स्वास्तिक को दवाई भी दे आई थी, तो वो सब काम से मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद किचन में आई हूँ, जो मैंने दोपहर बर्तन साफ़ किए थे उनको सबको लगा रही हूँ अभी। और साथ ही फिर अभी चाय के भी हो गए हैं, तो वो भी मेरे को साफ़ करने हैं फिर। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले जो भी मेरे थोड़े बहुत काम है वो निपटा लेती हूँ, जो भी मुझे करने हैं। तो बस अभी जो बर्तन सूख गए थे उनको इसमें से, टोकरे में से, बास्केट में से निकाल के मैं लगा दूँगी ड्रॉर्स में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो सुबह से आज बस बच्चों की मस्ती, पढ़ाई, ये सब चीज़ें दिखा पाई हूँ, ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाया है। तो अभी मैं किचन में आई थी, थोड़े से काम थे मुझे। और जो पिछले कई दिनों से काम टल रहा था वो था मेरे को बनाना था चाय का मसाला। तो फिर मैं मतलब जब डीमार्ट गई थी ना, तब मैं उसका सामान लेके आई थी, मतलब दालचीनी वगैरह ये जो कम रह रही थी, तो मैं वो सब लेके आई थी। लेकिन तब से मैं बना ही नहीं पाई। मम्मी बोलती है मेरे को, कह रही कि कुछ चीज़ें हैं तेरी जो कल के भरोसे तू टाल देती है। तो वो कल होते होते आज पे वो टिका है, तो मैं अब बनाने लगी हूँ। क्योंकि 1-2 टाइम चाय पीनी होती है, ऐसा तो है नहीं कि मुझे सारा दिन चाय पीनी होती है। 2 भी नहीं, मतलब अब तो 1 ही टाइम हो गई है। तो फिर काफ़ी दिन से सोच रही थी कि चलो बनाती हूँ, तो सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और किसी दिन जब चाय बनाऊंगी ना उससे, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ चाय को ना। क्योंकि मैं चाय पत्ती वगैरह पहले नहीं डालती हूँ, कुछ अलग तरह से बनाती हूँ। और दूसरा, वरना फिर मेरे को क्या स्वास्तिक भी बोलता है, मम्मा कितना सामान डालती हो, कभी लौंग, कभी इलायची, कभी अदरक, है ना, कभी तुलसी के पत्ते, तो मैं काली मिर्च, सब कुछ अलग अलग डालना होता है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज जो है मसाला ही बना के तैयार कर लेती हूँ, ताकि ये अलग अलग का झंझट ही ख़त्म हो। कभी लौंग ना, कभी अदरक ना भी हो तो भी तुम्हारा काम चल जाए। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं और अपना चाय मसाला बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चाय मसाला बनाने के लिए कुछ चीज़ें ली हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन कार्डमन लिया है, इलायची 20 ग्राम आप उसको बोल सकते हैं, चम्मच से नाप के आप उसको लेंगे तो 3 चम्मच है। ब्लैक पेपर लिया है मैंने, काली मिर्च का मतलब ली है मैंने 10 ग्राम, 1 चम्मच आप इसको लेंगे। कॉल लौंग जो है वो मैंने 5 ग्राम ली है, अगर हम चम्मच से नापेंगे इसको तो 1 चम्मच लिया है। एनीस सीड, फिनमल सीड जो है, सौंफ जो मैंने लिया है वो 2 टेबल स्पून लिया है, सॉरी। और उसको अगर आप ग्राम में नापेंगे तो वो 15 ग्राम लिया है। और बड़ी इलायची मैंने 4 पीस लिए हैं, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा है। और ड्राई जिंजर अभी मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मैं इसको थोड़ी देर कढ़ाई में ना ये ड्राई करूँगी मसालों को। उसके बाद जो है जब मैं इसको पीस लूँगी उसके बाद इसमें मिक्स करूँगी इसको, सौंफ को। ये हमको 4 चम्मच डालना है। तो मैंने ये लिया है, दालचीनी ली है, ग्राम में हम नापे तो 10 ग्राम है। और वैसे मैंने एक स्टिक लिया है, एक स्टिक बड़ी थी, उसको तोड़ के मैंने लिया है। और ये बेसिन जो है, तुलसी के पत्ते 5 से 6 मैंने तुलसी के पत्ते लिए हैं। तो सोचा कि चलो अब बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए अब मैं गैस ऑन करती हूँ और बना के आपको थोड़ा सा ड्राई करते हैं, फिर बनाते हैं।
तो ये देखिए हल्का हल्का ड्राई रोस्ट होने लगा है। उसके बाद ही मैंने ये तुलसी के पत्ते इसमें डाले हैं, तोड़ के डाले हैं अच्छे से थोड़ा। और ये देखिए आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसके चटकने की। तो ये हो गया है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसमें फिर ड्राई जिंजर को ऐड करेंगे और इसको पीस लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इधर निकाल लिया है और इसमें ये 4 स्पून ड्राई जिंजर, जिसको हम सौंठ भी बोलते हैं, वो इसमें मिक्स कर दिया है। उसके बाद अभी ये ठंडा हो गया है, तो इसको अभी हम मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने ये मिक्सी जार में डाल लिया है इसको। तो चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड भी कर लिया है और होममेड चाय मसाला बनके तैयार है। अब मैं इसको किसी जार में डाल लेती हूँ और फिर आपको किसी दिन जो है इसकी चाय बना के दिखाती हूँ। वैसे आप लोग खुद से बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो ये देखिए कुछ तो मैंने जो मेरी ये डेली यूज़ की डब्बी है इसके अंदर ही डाल लिया है। इस तरह से छोटी सी डब्बी है इसमें डाल लिया और बाकी का मैं फ्रिज में उठा के रख देती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कांच के डब्बे में इसको डाल के रख लिया है। और अभी जब मैंने मिक्सी लगाई थी तो मैंने सोचा कि जो मेरा मतलब ब्लैक पेपर भी मैं बना के रख लेती हूँ, वो ख़त्म हो गया था। थोड़ा बहुत ही मतलब छोटी मोटी 1 स्पून बच रहा होगा, बस उतना ही। तो बस मैं इसको भी यहाँ पे साथ ही ग्राइंड करने लगी हूँ। तो उसके बाद मैं फिर चीनी भी बनाऊँगी, पीसूँगी मतलब। तो ये देखिए मेरी जो है मतलब काली मिर्च भी पीस ली है मैंने। अब इसको डब्बी में इसके भर के रख दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डब्बी में भर लिया है इसको और अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको फिर फ्रिज में रख दूँगी और बार बार खोलूँगी भी नहीं, क्योंकि फिर उससे ना तीखापन कम हो जाता है इनका। अभी वो बहुत तीखी है, खोल के भी काफ़ी स्मेल आ रही थी। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे चीनी पीसने लगी हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं चीनी पीस के रखती हूँ बच्चों के दूध वगैरह के लिए। तो यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, तो मैं 1 किलो का जो पैकेट है ना पूरा ही पीस के रख लेती हूँ अभी, ताकि बार बार ना ज़रूरत पड़े। और अभी 3-4 दिन ही हुए हैं जब मैंने आपको दिखाया था कि डब्बे मैंने धुलवाए थे, ये सब धुलवा के तभी उसके बाद ही इसमें दोबारा से फिर भरा है। साफ़ सुथरे हो जाते हैं तो ईज़ी हो जाता है फिर चीज़ें। तो बस इसको मतलब पूरा पैकेट 1 किलो का मैंने पीस के डब्बे में भर लिया इसमें। और बाकी का 1 पैकेट दूसरा डब्बा भी मेरा खाली रखा है, तो फिर उसमें डाल लूँगी डेली यूज़ के लिए। जैसे कि कभी किसी चाय में डालना पड़ जाए या कुछ हलवा बनाने, मतलब कुछ भी चाहिए 1 डब्बे में भर के रखूँगी। जो भी चीज़ें मुझे ग्राइंड करनी थी वो सब मतलब मैंने पीस लिया है। और उसके बाद पूरा अपना स्लैब वगैरह अच्छे से क्लीन किया और अभी फिर मैं बर्तन धोने लगी हूँ। मतलब इनको सबको साफ़ करके रखूँगी, किचन पूरा साफ़ करूँगी। अभी तो क्योंकि स्वास्तिक बोल के गया है मम्मा सूप बना दो मेरे लिए, तो बस उसके लिए सूप बनाऊँगी पहले और उसके थोड़ी देर बाद ही वो खाना खाएगा फिर, तो फिर दोनों का खाना बनाऊँगी। तो बस अभी जो है मैं यही सब अपने काम निपटा रही हूँ। उसके बाद जो मेरे कपड़े वगैरह पड़े हैं वो सब समेटूँगी। तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है कि पता नहीं चलता है कि कितना मतलब काम 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 ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। बस करते रहो पूरा टाइम। अभी तो स्वास्तिक का शायद थेरेपी भी जल्दी शुरू हो जाएगा, मैंने बात किया हुआ है। तो वैसे वो हफ्ते में 2 दिन रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो डेली है। वो तो वीक में 2 डेज़ ही रहेगा, लेकिन फिर भी 2 डेज़ के लिए तो थोड़ा ये हो जाएगा। और एक दूसरा मैं चाहती हूँ कि एक सैटरडे में रहे और एक ट्यूसडे में रहे, तो वो मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी उन लोगों से। तो बस यही सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे काम मेरा होता रहता है, चलता रहता है। और बच्चों के साथ में मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है और बस माथापच्ची करनी पड़ती है, पूरा ना सर दर्द करके रखते हैं। तो वही सब चीज़ें मैं कर लूँगी यहाँ पे।
उसके बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ अरबी छीलने के लिए, क्योंकि रात को साफ़ करके रखूँगी इनको और सुबह को, ताकि मेरे को इजी रहे। मतलब इनको छील लूँगी, एक बार तो धुली हुई है, एक बार बस ऐसे ही छील के मतलब इनके ऊपर का जो भी इनका कचरा है वो निकाल के उसके बाद दोबारा से एक बार वो धोऊँगी, उसके बाद कट करके तब इसको डब्बे में डाल के रखूँगी। तो क्योंकि कल श्राद्ध है हमारे मतलब बाबा जी का, जो मतलब कि दादू हैं मेरे, जो दादा ससुर हैं, कल उनका श्राद्ध है, तो जिसकी वजह से मैं सब तैयारियां सुबह के लिए करके रख रही हूँ। दादा ससुर का भी है और पापा जी का भी है। मतलब पापा जी जो इनके मेरे डैडी के बड़े भाई थे, और जो हमारे मतलब जो रिंकी भाभी है उनके जो ससुर हैं उनका भी है। तो दोनों श्राद्ध हैं कल, तो फिर दोनों का खाना निकलेगा। तो फिर इसीलिए बस मैं रात को ये सारी तैयारी करके अपनी सो रही थी, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि फिर इजी हो जाता है नेक्स्ट डे के लिए। और वैसे भी मुझे सुबह ही 4 साढ़े 4 बजे उठना पड़ेगा, और आज तो सोते सोते 12 बजे जाने हैं, क्योंकि मनीष तो अभी तक आए भी नहीं है। बोल रहे थे 10:30 तक पहुँचेंगे वो, तो बस काम इतने सारे होते हैं कि बस क्या करें। तो बस अभी इनको साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अरबी को कट करके रख लिया है, और ये ऑर्गेनिक है। मतलब इनसे ना मेरे को हाथ में खुजली भी नहीं हुई है, जबकि जब हम अरबी साफ़ करते हैं तो खुजली होती है। और इधर मैंने छोले भिगा दिए हैं, उनको भी रख दूँगी। और ये देखिए इस लड़की की मस्ती। तो यहाँ पे दैविक की मस्ती हो रही थी। उसके बाद मनीष आ गए थे, मतलब तब तक 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। तो मैं बाहर आ गई थी अभी अपने पितृ को जो है आमंत्रित करने के लिए। मम्मी और बोलते हैं इस तरह से पानी डाल के उनको आमंत्रित किया जाता है कल के भोजन के लिए। और फिर मतलब यहाँ पे फिर मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी, पंडाल लगा हुआ है सामने। और चलिए फिर वीडियो का भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।